आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए सेशन के साथ हूं और वो क्या है आप लोगों के सामने है। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि सर ये सब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा होता हूं, जब मैं आपको कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ा रहा होता हूं, जब कोई लेसन पढ़ा रहा होता हूं, यानी मैं ग्रामर का कोई भी चैप्टर कोई भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं हर एक शब्द की व्याख्या किया करता हूं ताकि आप लोगों को शब्दों के प्रयोग का तरीका आसानी से पता चल जाए और आप लोगों के लिए अंग्रेजी लैंग्वेज आसान हो जाए। चाहे वो स्पीकिंग का मैटर हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी, तो हमें शब्दों की समझ होनी चाहिए। पहली बात तो शब्दों को बोलने में जरूरत पड़ती है, फिर उनको समझने में भी जरूरत पड़ती है, और तीसरी चीज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के रूप में भी हमारे सामने आते हैं और हमें उन्हें अच्छे से जानना होता है। अब आप लोग जरा शब्द को समझिए। एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, सीधा, सीधी। अब सीधे, जब आपके दिमाग में सीधा, सीधी, सीधे आता है और आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, तब आप कैसे नहीं बोल पाते हो, क्यों नहीं बोल पाते हो, हम एक एक शब्द को कैसे हिंदी में हमारे दिमाग में शब्द आते हैं और उन्हें अंग्रेजी में कैसे प्रयोग किया जाएगा, इस चीज को हम लोग आज सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में आया सीधा, सीधी, सीधे, जरा समझो इसमें पहला शब्द क्या है। इसमें पहला शब्द है डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट शब्द क्या है जी, डायरेक्ट का मतलब सीधा। तो आप कहोगे सर सीधा, सीधी, सीधे क्या मतलब हुआ। मैंने कहा इस सीधा का मतलब हुआ बिना रुके, बिना मुड़े और बिना कहीं ठहरे हुए, अर्थात सीधे। जैसे मैंने कहा कि मुझे दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो तुमने कहा सर देयर इज नो डायरेक्ट ट्रेन टू चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, अर्थात दिल्ली से चेन्नई के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। अब सीधी ट्रेन, सीधी फ्लाइट का क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब ऐसी फ्लाइट, ऐसी ट्रेन जो दिल्ली से चले और सीधे चेन्नई चली जाए, आपको बीच में कहीं ट्रेन को बदलना ना पड़े, ठीक है ना। अब इस पर्पज को क्या पूरा करेगा जी, इसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। अब समझ गए होंगे कि सीधा सीधी आने पे हम लोग डायरेक्ट कब यूज करेंगे, समझ गए मेरी बात कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट शब्द को समझ भी लेते हैं। अब एक तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन यूज किया कि एक कोई डायरेक्ट ट्रेन हो तो बताओ। हमने कहा मुझे दिल्ली जाना है और कोई डायरेक्ट ट्रेन हो तो बताओ। तो डायरेक्ट ट्रेन का क्या मतलब, जैसे मुझे कहीं से जाना है, दिल्ली जाना है, तो हमें दिल्ली बैठे और सीधे वो ट्रेन दिल्ली जाए, तो ये होगी डायरेक्ट ट्रेन टू दिल्ली, दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को मान लो कहीं भी जाना होता है तो दिल्ली से हर जगह के लिए सीधी फ्लाइट मिल जाती है। सीधी फ्लाइट का मतलब क्या, जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो दिल्ली में आप बैठे हो, आपको मुंबई में उतार दी, तो ये हो गई आपकी सीधी फ्लाइट। अब इस सीधी फ्लाइट को क्या बोलोगे जी, डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है ना। और इसी डायरेक्ट का मतलब भी होता है निर्देशित करना। अब शब्द को आप समझते जाओ, ये सब लेवल 1 के मसले हैं। निर्देशित करना, बहुत विद्यार्थी कहते हैं नहीं मैं इस पद्धति पे नहीं सीखूंगा, नहीं करूंगा, तो आप शब्दों को तो समझिए। केवल आप ग्रामर जानना आपकी समस्या का सलूशन नहीं है। merely knowing grammar is not complete solution to your problem. Without knowing vocab you can do nothing in spite of learning grammar so well. I am telling this fact to you so many times, so often, frequently. Okay, तो अब आप इस शब्द को समझ गए ना कि डायरेक्ट का क्या मतलब हो गया, ये दो मकसद में यूज हुआ। इसी चीज से आप देखते होंगे डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, निर्देश, निर्देशक जानते होंगे। अब बताओ आप लोग इस शब्द को समझ गए कि नहीं समझ गए। ओके, तो अब मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि देयर इज नो डायरेक्ट ट्रेन टू चेन्नई फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से चेन्नई के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब आप सीधी समझ गए या सीधा ट्रेन, कुछ भी समझे, आगे चलते हैं, नोट कर लो आप लोग। अब आप देखते होंगे कि सर सीधा सीधी के अर्थ में ये डायरेक्टली क्या है। डायरेक्टली का मतलब हो गया
सीधे तरीके से। क्या हो गया जी? सीधे तरीके से। इंग्लिश में भी हम समझा देंगे जी, ओके। लेकिन मैं अभी आप लोगों को मैं लेवल 1 का विद्यार्थी मानकर पढ़ा रहा हूँ। ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक की क्लास है, ये हमारा लेवल 1 का प्रोग्राम है। लेवल 2 का भी मैं प्रोग्राम आपको दूंगा, फिर लेवल 3 पे भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सवालों को, आपको क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। ठीक है ना? आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अब इस सीधे तरीके से क्या हो गया? जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे साहिल से एक बहुत ही जरूरी काम है, मुझे साहिल से मिलना है। तो मैंने कहा साहिल को फोन कर लो और उसके घर पे मिलने जाओ। तुमने कहा नहीं सर, हम मिलने नहीं जाएं, हम फोन नहीं करेंगे, आई विल गो टू हिम डायरेक्टली, यानी सीधे मैं उसके पास जाऊंगा। ठीक है ना? मतलब बिना सीधे तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप कहते हो कि नहीं, पहले मैं ग्रामर को सीख लूं, फिर मैं वो कैब को सीख लूं, फिर मैं वाक्य को पढ़ूंगा। तो बहुत लोग कहते हैं नहीं, सीधे आप वाक्य को पढ़िए। ठीक है ना? तो सीधे का मतलब क्या हो गया जी? सीधे वाक्य को पढ़िए, सीधे वाक्य को समझने की कोशिश करिए। तो सीधे आप वाक्य को समझने की कोशिश कैसे कर सकते हो? जब आपको ग्रामर नहीं आती, जब आपको ओकैब नहीं आती। हाँ, ये छोटे पर्पज के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन एक बड़े पर्पज के लिए आई थिंक दिस थिंग इज नॉट सुटेबल, है ना? ये चीज बहुत सुटेबल नहीं है। अब एक उदाहरण से आप और समझ जाओ। जैसे कि आप ये कहते हो, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पहले क्या करते हैं, ठीक है, कि हम लोग पहले लेवल 1 को पढ़ेंगे, फिर लेवल 2 को पढ़ेंगे, फिर हम लोग लेवल 3 को पढ़ेंगे। तो बहुत बच्चे कहते हैं नहीं सर, हम ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे, यानी वोकैब को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, डायरेक्टली यू कैन अटेम्प्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। ठीक है ना? आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये शब्द तो क्लियर हो गया कि डायरेक्टली क्या हो गया। अब आप लोग जरा तीसरे पॉइंट पर आइए। ये क्या हो गया? अब ये हो गया स्ट्रेट। अब स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया जी? स्ट्रेट का मतलब हो गया सीधा। अब इसका मतलब भी जी हो गया, ये सीधा क्या है? अब इस सीधा का मतलब हो गया, इसका यही मतलब हो गया कि जो तिरछा मिर्छा ना हो। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा एक सीधी रेखा खींचो, तो सीधी रेखा का मतलब एक डायरेक्ट रेखा नहीं होगा, डायरेक्ट लाइन। अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? सीधा। अब जैसे मैं ऐसे करके हो जाऊं, अब मैं स्ट्रेट नहीं हूं। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो स्ट्रेट हूं। ठीक है ना? तो ये चीज भी आप समझने की कोशिश करिए। अब आगे क्या होता है कि आता है, एक शब्द आता है सीधा, सीधी, सीधे के अर्थ में आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट एंड ओपन। इसका मतलब समझ रहे हो जी? अब जैसे मैंने कहा मैं साहिल को जानता हूं, साहिल बहुत सीधा आदमी है। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, समझिए इस बात को। मैं साहिल को जानता हूं, वह बहुत सीधा है। मैं पारुल को जानता हूं, बहुत सीधी लड़की है। अब ये सीधी लड़की है, वह सीधा लड़का है, वह सीधा आदमी है, तो क्या बोलोगे जी? ही इज वेरी सिंपल मैन, ही इज अ डायरेक्ट मैन, ही इज अ डायरेक्टली मैन, ही इज अ स्ट्रेट मैन। नो, यहां पे आप बोलोगे साहिल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब हो गया सीधा। इस सीधा का क्या मतलब हुआ जी? यही मैं कहता हूं, जब कभी भी ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपसे मिलेंगे तो आप इनको तुरंत समझ जाएंगे और आप उनके मोटिव को भी समझ जाएंगे, आप उस पैसेज के इम्प्लीकेशन को भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है ना जी? अब ये हो गया सीधा। जैसे पारुल बहुत सीधी है, साहिल बहुत सीधा है, आप बहुत सीधे हैं। सीधे का मतलब हो गया सीधा, यानी सीधा सज्जन, जो सरल स्वभाव का होता है, जो ऑनेस्ट होता है, ओपन होता है, यानी कि निष्कपट होता है। ठीक है ना? जिसके अंदर कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष ना हो, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना? आप बात को हमारे समझ रहे होंगे। अब आप अगर इन सारे शब्दों को नहीं जानते, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में सीधे उतर आए, तो आप इस बात को समझ सकते हैं
कि फिर आप उस पैसेज को बहुत अच्छे से हल नहीं कर सकते हैं और आपके लिए चुनौतियां यथावत बनी रहेंगी। ठीक है ना, इसलिए अभ्यास को आप अपना हथियार बना लीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक देखिए, ये तो हो गया दूसरा। अब एक आते हैं हम लोग सीधा सीधी सीधे। अब एक आपको मैंने बताया इनॉक्वस। अब ये इनॉक्वस क्या है जी? इसका मतलब हो गया अहिंसक। मैं समझा रहा हूं हिंदी में। अहिंसक क्या है जी? जो दूसरे को हार्म ना करे, जो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है ना, अहिंसक। जो अहिंसक होता है उसी को हम कहते हैं सीधा सीधी। ठीक है ना, और इसी को कहते हैं सीधे। जरा उदाहरण से आप हमारे समझिए। जो दूसरों के लिए अहानिकर हो, यानी दूसरों को हानि पहुंचाने वाला ना हो। मान लो तुम जंगल घूमने गए हो तो आप शेर को देखोगे, चीते को देखोगे तो आप डर जाओगे, लेकिन जब आप बारहसिंघा और हिरण को देखते हो तो आप नहीं डरते हो। क्यों? बिकॉज यू नो दैट डियर इज एन इनॉक्वस एनिमल। क्योंकि आप जानते हो हिरण एक अहानिकर जानवर है, वो एक इनॉक्वस एनिमल है ना। इनॉक्वस जान गए, अहिंसक, और उसी को हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं सीधा जानवर है। सीधा जानवर जान गए ना। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? ऐसे आपको दौड़ा के हिरन काटने नहीं लगेगा, आपको मारने नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये बड़े सीधे जानवर होते हैं। वही आप अभी रीछ को देख लो, वही चीजें आप लायन को देख लो, भेड़िया को देख लो, तो आप थोड़े से डर जाएंगे, आपके अंदर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इस बात को समझिए। आगे हम लोग कहते हैं, आप लोग नोट करते चलिए, समझते चलिए मेरी बात को। ठीक, आगे आता है एक सीधा सीधी सीधे के चक्कर में आता है वर्टिकल। क्या आता है जी? वर्टिकल। अब ये वर्टिकल क्या है जी? वर्टिकल को हम लोग समझते हैं, वर्टिकल का मतलब ही होता है सीधा। अब ये किस तरह से सीधा हो गया जी? वर्टिकल यानी जो स्ट्रेट अप हो। स्ट्रेट अप आप समझते हैं ना, जैसे कोई सड़क है, अब ऐसे वो सीधी चढ़ती है, फिर वहीं से ऐसे उतरती है, तो ये सीधी चढ़ाई होती है, आप समझ रहे होगे। वर्टिकल होती है कोई चीज। ठीक है ना, वर्टिकल पोजीशन में कोई चीज होती है, तो आप समझ गए। क्लियर? आगे मैं चलता हूं। अब थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग समझ के चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब एक आता है इरेक्ट। अब आप एक क्या समझते हैं जी? इरेक्ट। ठीक है ना, अब इरेक्ट का क्या मतलब होता है जी? इरेक्ट का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टेट अप। अब स्टैंडिंग स्टेट अप का क्या मतलब हुआ जी? सीधा खड़ा हुआ। क्या खड़ा हुआ जी? सीधा खड़ा हुआ। जैसे कोई चीज जब सीधा खड़ा हुआ होता है तब हम लोग उसको इरेक्ट कहते हैं। जैसे आप लोग समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने कहा ही वॉज स्टैंडिंग विद हेड इरेक्ट, इसका मतलब कि वो अपने सिर को तान के खड़ा हुआ था। ठीक है ना, और इसी चीज को कहते हैं ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज हेड इरेक्ट, इसका मतलब कि वो अपने सिर को उठाए हुए, सिर को एकदम तान कर सीधा खड़ा हुआ था। तो ये इरेक्ट हो गया। और इसी इरेक्ट का एक अर्थ और भी होता है जी, आप इसको समझो, निर्माण करना होता है। ठीक है ना, निर्माण करना या निर्माण कराना। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्ट। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो ना? एक एक चीज को बिना उबे हुए हम लोगों को सीखना है, समझना है। इरेक्ट आप समझ रहे होगे, निर्माण करना, निर्माण कराना, इरेक्शन बना है इसी से। समझ लेना, ये शब्द का दूसरा अर्थ है जी। आजकल आप इस चीज को देख रहे होंगे, जब आप कायदे से देखो सीजीएल के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को या कैट के किसी भी के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के देखो, शब्द के दूसरे तीसरे चौथे अर्थ को उठा के दिया जाता है और ये चीज आपके पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। जब आप शब्द को अच्छे से समझे रहेंगे, आप थोड़ी डीप स्टडी करेंगे, तो निश्चित ही आपको अपनी समस्या का 100% सोल्यूशन मिलेगा। राइट, ध्यान दीजिएगा। अब इरेक्शन माने भी निर्माण कराना भी होता है, निर्माण, इरेक्ट माने निर्माण कराना, और इसका जो नाउन बना है वो इरेक्शन हो गया। ठीक है ना, समझिए मेरी बात पे ध्यान देना।
जैसे कि मैं आपको एक इंग्लिश लिटरेचर का इंस्टेंस देता हूं कि व्हेन आवर फोरफादर डाई वी इरेक्ट मॉन्यूमेंट इन देयर मेमोरी बट इरेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट is useless to them because erection of monument cannot return them their life। यानी जब हमारे पूर्वज मर जाते हैं हम उनकी स्मृति में स्मारकों का निर्माण कराते हैं, लेकिन स्मारकों का निर्माण उनके लिए बेकार होता है, क्योंकि कोई भी स्मारक, कोई स्मारक का निर्माण उन्हें उनका जीवन वापस नहीं कर सकता है ना। बहुत अच्छा है जी। अब चाहे आप स्मारक बनवा दो, चाहे कुछ भी कर दो, उनके लिए सारी चीजें बेकार होती हैं। मरने के बाद साकी आता है कौन पीने ना। अब चले गए तो अब वो इरेक्शन करवाओ, कुछ भी करवाओ, बेकार होता है, राइट। चलो ध्यान देना, आगे मेरी बात पे ध्यान देते हैं आप लोग। चलिए ओके, अब यहां पे आप देखिए एक शब्द आता है अपराइट। शब्दों को समझ के चलिए जी जरा फटाफट। अब एक क्या आता है अपराइट। अपराइट क्या होता है जी? अपराइट का मतलब, इसका मतलब भी होता है, मेरी बात पे ध्यान देना, ओके, इसका मतलब भी होता है सीधा, और इसी का मतलब भी होता है तना हुआ। सुने होंगे आप, इसका मतलब भी हो गया सीधा। ये देखो जी मैं बता लगा हूं, ये तो ऊपर चला गया। ठीक, आगे मैं बताता हूं, सीधा सीधी। अब जैसे मैंने आपसे कहा आप ऐसे करके खड़े हुए हो, तो मैंने कहा स्टैंड अपराइट, इसका मतलब सीधे खड़े हो, तन के खड़े हो, तो इस चीज को हम लोग कह रहे हैं अपराइट, ठीक है ना। और मतलब इसी को आप कह सकते हो नॉट हंच। सुन रहे हो जी? हंच का मतलब होता है कंधे को और पृष्ठ, अपनी पीठ को थोड़ा सा झुका के बैठना, झुका के खड़े होना। जैसे हम ऐसे किए हुए हैं तो अब क्या है, हम हंच हैं। इसी को कहा जाता है कुबड़ निकाल कर बैठना। तो मैंने कहा डोंट हंच, स्टैंड अपराइट, यानी कुबड़ निकाल के मत बैठो, सीधे बैठो एकदम। विद्यार्थियों को कहा जाता है ना। ओके चलो आगे कहा गया, ये हो गया। अब आप समझ गए अपराइट। और इसी अपराइट का एक अर्थ होता है जी निष्कपट। क्या होता है? निष्कपट, ऑनेस्ट, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझिए, जिसमें कोई कपट ना हो, यानी आपके ईमानदार हो, आपके अच्छे विचार को हम लोग अपराइट कहते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा गॉड लव्स आवर अपराइट थॉट रेदर देन आवर डिवोशन, यानी ईश्वर हमारे अच्छे विचारों को, हमारे अपराइट थॉट को पसंद करता है, हमारे पूजा पाठ से ज्यादा जो हमारे नेक कर्म होते हैं, जो हमारी नेक भावनाएं होती हैं, उनको पसंद करता है। तो अपराइट थॉट आप समझ गए। अब कहीं आप पढ़ रहे हो कोई चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है अपराइट थॉट। अब अपराइट थॉट का मतलब आप समझ रहे होंगे निष्कपट विचार। ओके, निष्कपट चीजें जो पवित्र हों, किसी को, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, ईमानदार हो, तो ये चीजें अपराइट कहा जाता है। और अपराइट का मतलब ही होता है सीधा भी होता है, ठीक है ना। समझ में आया? यानी कि जो झुक के ना हो। तो मैंने कहा सीधे खड़े हो। अब सीधे खड़े हो को आप क्या शब्द यूज करोगे जी? डायरेक्ट थोड़े होगा, अब आप यहाँ पे अपराइट ही बोलोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टीप क्या है? स्टीप का मतलब ही होता है, ये भी होता है जी सीधा, सीधी, सीधे। अब आप इस बात को जान लो, सीधा, सीधी, सीधे आए तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो। अब स्टीप आप सुने होंगे बहुत जगह। स्टीप का मतलब होता है इन वर्टिकल पोजीशन। इन वर्टिकल पोजीशन, जब कोई चीज वर्टिकल पोजीशन में हो, जैसे कि